मेरा सवाल ये है कि सर इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? जिसने टेंसेस को समझ लिया वो इंग्लिश को समझने के काबिल हो जाता है। जिसके टेंसेस समझ में नहीं आ रहे तो वो माफ़ी मांग ले, सॉरी करे कि आई कांट लर्न इंग्लिश ना। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब अगर टेंसेस भी पक्के हो जाए, सब कुछ पक्का हो जाए, फिर भी इंग्लिश इंसान बोल क्यों नहीं पाता सही से? उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? अगर आप एक एक वर्ड रोबोट की तरह बोल रहे हैं मगर तेज़ी से भी बोल रहे हैं, स्पीड इज़ समथिंग एल्स एंड फ्लुएंसी इज़ समथिंग एल्स। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि माई माइंड गोज ब्लैंक, वर्ड्स नॉट कमिंग माई माइंड, सो व्हाट डू वी डू? क्योंकि इंग्लिश हमारे माशरे में इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ लैंग्वेज। सर मेरा सवाल ये है कि हाउ कैन अ पर्सन बिकम एन इंग्लिश टीचर? इंग्लिश टीचर बनना स्टूडेंट बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि हम अंग्रेज़ों की इंग्लिश क्यों समझ नहीं पाते? अच्छा, होता क्या है कि लोग वक्त इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, वो कंप्लीट कर भी लेते हैं तो सीख क्यों नहीं पाते? दिस इज़ रियली द क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मतलब इंग्लिश में रवानगी कैसे ला सकते हैं? अक्सर जी अच्छा, बहुत सारे इदारों ने, जैसे कि हमने स्पेशली खेल कामरान इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट, अगर हमारे पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करता है 6 मंथ का, वी ऑफर लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें जो हम एनवायरनमेंट हम हासिल कर सकें? क्या हम बार बार एडमिशन? इंग्लिश को हम सीखने के बाद किसी फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते। वी गोटा बी इन टच विद द लैंग्वेज। आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपने क्या क्या किया? एक टीचर एक एक चीज़ समझा रहा है, ग्रामर भी समझा रहा है, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, फिर भी हम कह रहे हैं इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हम लोगों के जो इरादे हैं वो मजबूत नहीं है। ठीक है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच डू वी स्पेंड टाइम फॉर एडवांस इंग्लिश? वी आर ट्रिगर्ड बाय दिस लैंग्वेज सेवरल टाइम, नॉट ओनली वन टाइम। स्कूल मेरा सवाल ये है कि हम अपनी वोकेबलरी किस तरह इम्प्रूव करें? कि कुछ स्टूडेंट हमारे शहजादे किस्म के होते हैं, वो क्या करते हैं, फुप्पो की शादी है 5-5, 6-6 दिन की छुट्टी, खाला की तबीयत ख़राब हो गई 10 दिन की छुट्टी, ख़ुद को नज़ला हो गया अ काइंड ऑफ स्नैफल तो 5 दिन की छुट्टी। हमारे सिटी में बहुत सी बॉयज़ एंड गर्ल्स इंग्लिश सीखते हैं, 6 महीने का कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। उनमें क्या कमी होती है? क्या उनमें एनवायरनमेंट की कमी होती है या फिर वो इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं वो? 9 की बुक्स में कंप्लीट इंग्लिश नहीं है, ना ही मैट्रिक की बुक में, ना ही फर्स्ट ईयर के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप है और वो भी डिफरेंट लिहाज से उसको डिवाइड किया हुआ है, तो एज अ लैंग्वेज उसको नहीं कंसीडर कर सकते। वो कुछ अल्फाज तो बोल रहे होते हैं मगर वो मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा होता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ये बोलना चाह रहे हो आप, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। तो क्या हम वीडियो और फिल्म से देख इंग्लिश सिर्फ सीख सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स इसको एकेडमिक की तरह से कंसीडर करते हैं ना, कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि बिल्कुल साल के आखिर में हम कोशिश करेंगे और इसको क्रैक कर लेंगे। इंग्लिश इज़ नॉट टू क्रैक, ठीक है ना। इंग्लिश को क्रैक नहीं करना है, इंग्लिश इज़ टू लर्न। क्योंकि जब आप कोई वर्ड सीख रहे हैं और उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सो वेरी सून इट इज़ गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम योर माइंड। क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक स्लिप हो गए, अब आप आगे के टॉपिक नहीं समझ सकते, क्योंकि एवरी सिंगल टॉपिक इज़ कनेक्टेड विद द अदर। ओके, अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आपने एक बात करने का तरीका नहीं समझा और आपने 10, 20, 25, 30 बात करने के तरीके नहीं सीखे। इट मीन्स नाउ यू हैव लॉस्ट द वे। एक चीज़ है समझना, कि आपने समझ लिया कि इस तरह ये पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लिया आपने, मगर इट्स नॉट द गारंटी कि आप जब बोलेंगे तो बोल भी पाएंगे। ग्रामर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पूरे ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है? क्या अच्छा, हमारे इदारे का टारगेट 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम एक्सेंट पे वर्किंग करवाते हैं, स्पेशली ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट, डिफरेंट वेरिएशन, और स्पेशली हम वर्किंग इसके साथ साथ करवाते हैं चंक्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस के ऊपर, ताकि एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड नेटिव पर्सन। जैसे आपने एक प्लेन ग्रामर सीख ली, ठीक है, और आपने सेंस के ऊपर वर्किंग नहीं करी, यानी कि चंक्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस पर वर्किंग नहीं की, तो क्या होगा कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी यू विल गेट स्टक।
लैंग्वेज कोई पढ़ाता नहीं था, उसी माहौल में जाना होता था और आपको खुद ही एफ़र्ट पुट करने होती थी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है, और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फ़ैमिली, उनके असहाब और सारे मुसलमानों के लिए। आज की जो हमारी डिस्कशन होने वाली है वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम ज़्यादातर गुफ्तगू उर्दू में करेंगे और हम सवालात पूछने जा रहे हैं आज ना। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में घूम रहे होते हैं, जैसे कि क्या इंग्लिश बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है, क्या ग्रामर के ज़रिए ही इंग्लिश सीखी जा सकती है, अगर कोई शख्स अदर कंट्री जाता है तो वहाँ इंग्लिश सीख जाता है तो यहाँ पर ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। ओके, तो आज हम देखते हैं कि आप लोग क्या पूछने जा रहे हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज़ फार एज माई लिटिल नॉलेज, रस्टी नॉलेज एंड फर्स्टी नॉलेज इज़ कंसर्न, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? Assalamualaikum to all. My name is Rabia. I have been learning English language course for 5 months. So we are going to ask few questions. मेरा सवाल ये है कि सर इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? Well, she has a brilliant question, or I would say $1 million question. इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है? अच्छा, इंग्लिश ही नहीं, सारी लैंग्वेजेस मुश्किल होती हैं। हर लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ टाइम दरकार होता है ना। अच्छा, इंग्लिश मुश्किल क्यों है, वो बहुत सारे लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन अपने माइंड में रखा हुआ है ना। हर ज़बान मुश्किल होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वी शुड थैंक अल्लाह दैट द वर्ल्ड हैज़ कम टू वन लैंग्वेज ना, और वो बहुत आसान कर दी गई है इंग्लिश। डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वरना तो पहले क्या होता था, बहुत अरसे पहले, आज से 1 सदी पहले देख लें या और मज़ीद सालों पीछे देखें, तो लैंग्वेज कोई पढ़ाता नहीं था, उसी माहौल में जाना होता था और आपको खुद ही एफ़र्ट पुट करने होती थी, आप फिर सीख सकते थे। मगर अब क्या जदीद दौर है, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह कंसीडर करें कि अगर कोई शख्स अदर कंट्री जाता है तो उसको सारी की सारी एफ़र्ट खुद ब खुद समझना पड़ेंगे कि कौन क्या कह रहा है, इस बात का मतलब क्या है, उस बात का मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि एक टीचर एक एक चीज़ समझा रहा है, ग्रामर भी समझा रहा है, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, फिर भी हम कह रहे हैं इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, हम लोगों के जो इरादे हैं वो मजबूत नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। माय नेम इज़ नदीम अहमद, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपने क्या क्या किया। सवाल इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम माशरे में ये होता है कि अगर हमें कोई कहे कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी यकीन नहीं करता। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग की थी सर शम्स एंग्लोफाइल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर से, जहाँ मैंने 7 साल पढ़ाया, और वहाँ पर सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाई, स्पोकन क्लासेस भी ली, ग्रामर क्लासेस भी ली, और आई वाज सुपर लकी कि वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं वाहिद वहाँ पर था जो मैं स्पेशल क्लासेस कंडक्ट किया करता था ना। डिफरेंट लोग आते थे, जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही है, किसी को स्पेशली राइटिंग वर्किंग करनी है, किसी को डिफरेंट टास्क, तो वो मैं वाहिद वहाँ था जो मैं सिखा रहा होता था वहाँ पर ना, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा मैंने डिफरेंट इदारों में पढ़ाया। इसके बाद मैंने पढ़ाया आदमजी कोचिंग सेंटर में, वहाँ पर मैंने इंग्लिश को एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस कंडक्ट की वहाँ पर मैंने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर नबील कोचिंग सेंटर में पढ़ाया नॉर्थ कराची में, जहाँ पर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी पढ़ाई और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाई। अच्छा, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हैं इंग्लिश को एक्वायर करने के लिए, मगर क्या है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम, जैसे मिसाल के तौर पे 9 की बुक्स में कंप्लीट इंग्लिश नहीं है, ना ही मैट्रिक की बुक में, ना ही फर्स्ट ईयर के अंदर, तो स्टेप बाय स्टेप है, और वो भी डिफरेंट लिहाज से उसको डिवाइड किया हुआ है, तो एज अ लैंग्वेज उसको नहीं कंसीडर कर सकते। मगर अगर हम उसको पहले एज अ लैंग्वेज सीखें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद हो सकता है। नाउ आई एम टीचिंग इन खेल्प कामरान इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोग जो कुछ भी वीकली सीख रहे होते हैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, वीडियोस में ये होता है कि आजकल जदीद एरा के अंदर लोग बाग वीडियो को बहुत अप्रोच करते हैं,
तो अगर कोई इंग्लिश में बोलता है और वीडियो रिकॉर्ड हुई भी होती है तो इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर इदारों में होता है कि टीचर्स तो अच्छा बोलते हैं बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, आर दे एबल टू स्पीक। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी सेटिस्फेक्शन को लेकर आती है कि स्टूडेंट भी बोल पाते हैं, दे आर वाइबल इनफ टू स्पीक, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक। Assalamu alaikum. My name is Mursa. Today I'm going to ask few question from Sir Khalid. So मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हम वीडियो और फिल्म से देख के इंग्लिश सिर्फ सीख सकते हैं? इनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम वीडियोस देख देख के या फिल्म्स देख देख के या ड्रामास देख देख के इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला मामला होगा कि अगर कोई शख्स फ़ॉरेन कंट्री जाता है, अच्छा फ़ॉरेन कंट्री जाने में तो और भी ज़्यादा आसानी हो सकती है क्योंकि हर बात आपको इंग्लिश में ही समझनी है और करनी है, मगर फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म तो वक्ती तौर पे आपने 1 घंटे 2 घंटे देखी ना, तो उसमें बहुत टाइम दरकार है। कौन बताएगा आपको कि इस बात का मकसद ये है, उस बात का मतलब ये है, तो बहुत वक्त दरकार है। हमें तो अक्सर ये होता है कि ग्रामर सीखते सीखते ही लोग बाग है ना उकता जाते हैं, दे गेट फेड अप। तो फिल्म से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी सीख सकता है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, माय नेम इज़ सफसा रऊफ़। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब अगर टेंसेस भी पक्के हो जाए, सब कुछ पक्का हो जाए, फिर भी इंग्लिश इंसान बोल क्यों नहीं पाता सही से, उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, ग्रामर भी अच्छी हो मतलब नहीं हो पा रही है, तो बंदा क्या करे? अच्छा, सवाल इनका बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग टेंसेस सीख लेते हैं, वो काफ़ी सारी ग्रामर का पोर्शन कवर कर लेते हैं, उसके बावजूद भी है ना वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अच्छा, दिस इज़ एब्सोल्युटली लैक ऑफ प्रैक्टिस ना, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। एक चीज़ है समझना कि आपने समझ लिया कि इस तरह ये पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ लिया आपने, मगर इट्स नॉट द गारंटी कि आप जब बोलेंगे तो बोल भी पाएंगे। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। सेकेंडली एक और एलिमेंट है, वो भी मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि लैंग्वेज में 2 से 3 एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने एक प्लेन ग्रामर सीख ली, ठीक है, और आपने सेंस के ऊपर वर्किंग नहीं करी, यानी कि चंक्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस पर वर्किंग नहीं की, तो क्या होगा कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी यू विल गेट स्टक। फॉर एग्जांपल, एक जुमला है बहुत कॉमन है कि शाज़िया की ज़बान बहुत चलती है, शाज़िया की ज़बान बहुत चलती है, कितना आसान लग रहा है, बट सेंस इज़ इन्वॉल्व इन दिस सेंटेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि शाज़िया की ज़बान चलती है, हम ट्रांसलेट करेंगे शाज़ियाज़ टंग वॉक्स, अजीब हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बात ये समझ में आ रही है कि बातों का हम ये समझ होते हैं कि ग्रामर इज़ इनफ, बट दैट्स नॉट द केस। हमें साथ साथ वोकैबुलरी वर्किंग भी करनी होती है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, जैसे कि एक बहुत मशहूर वाक़या था, और वाक़या क्या था, बहुत मशहूर फ़नी क्लिप चला था, बुलेट्स आर वॉकिंग इन सदर। तो ट्रांसलेशन के लिहाज से देखा जाए तो सही है, बट जब हम सेंस को देखेंगे तो जुमला बिल्कुल गलत है। ये बुलेट्स आर वॉकिंग इन सदर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। Assalamu alaikum guys, this is Hassan Khan and I have been learning English over here for 3 months and now I am going to ask few questions to Sir Khalid. ग्रामर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पूरे ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है? Well, as I think you know, tenses is the backbone of English language. इस तरह समझ लें, जिसने टेंसेस को समझ लिया वो इंग्लिश को समझने के काबिल हो जाता है। जिसके टेंसेस समझ में नहीं आ रहे तो वो माफ़ी मांग ले, सॉरी करे कि आई कांट लर्न इंग्लिश ना। पहले समझ लें, इस तरह से समझ लें, ये टेस्टिमोनी है ना कि पहले आप टेंसेस सीख के दिखाएं, देन यू कैन बी एबल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो टेंसेस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि पैसिव वॉइस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स, ज़्यादातर बेस ही टेंसेस पे करते हैं, ठीक है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे सिटी में बहुत सी बॉयज़ एंड गर्ल्स इंग्लिश सीखते हैं, 6 महीने का कोर्स पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। उनमें क्या कमी होती है? क्या उनमें एनवायरनमेंट की कमी होती है, या फिर वो इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या क्या करते हैं वो? अच्छा, इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश लैंग्वेज पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। वी आर ट्रिगर्ड बाय दिस लैंग्वेज सेवरल टाइम, नॉट ओनली वन टाइम। स्कूल में सीख रहे होते हैं, फिर कॉलेज में भी सीख रहे होते हैं, जब हमारी जॉब लग जाती है तो फिर हम प्रमोशन के लिए सीख रहे होते हैं,
जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और फिर बच्चों का एडमिशन करवाना होता है तो भी फिर दोबारा से, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में हमसे भी इंग्लिश में बात होगी. सो वी आर ट्रिगर्ड बाय दिस लैंग्वेज सेवरल टाइम, नॉट ओनली वन टाइम. तो आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है. अच्छा, होता क्या है कि लोग बग इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, और कंप्लीट कर भी लेते हैं तो सीख क्यों नहीं पाते हैं. दिस इज़ रियली द क्वेश्चन. एक्चुअली बात ये है कि पूरा कोर्स को पहले आपको देखना चाहिए कि इस पूरे 6 महीने में या 5 महीने में आपके पास टाइम है भी या नहीं है. ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोर्स एडमिशन ले लिया आपने, मगर 1 से 2 महीने बाद आपको कहीं जाना है, शहर से बाहर जाना है, और उसमें बहुत सारी जो छुट्टियाँ होती हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम. छुट्टियाँ होती हैं, सारा का सारा भूल जाते हैं और आप समझते हैं कि मुझे वहीं से क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए. तो जो इतने सारे टॉपिक स्लिप हुए होते हैं, नाउ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग ऑन. ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होती है. दूसरी ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको एकेडमिक की तरह से कंसीडर करते हैं ना, कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि बिल्कुल साल के आखिर में हम कोशिश करेंगे और इसको क्रैक कर लेंगे. इंग्लिश इज़ नॉट टू क्रैक. ठीक है ना, इंग्लिश को क्रैक नहीं करना है, इंग्लिश इज़ टू लर्न. ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है. दूसरा एक और ये होता है कि कुछ स्टूडेंट हमारे शहजादे किस्म के होते हैं, वो क्या करते हैं, फुप्पो की शादी है, 5-5, 6-6 दिन की छुट्टी, खाला की तबीयत ख़राब हो गई, 10 दिन की छुट्टी, ख़ुद को नज़ला हो गया, अ काइंड ऑफ स्नैफल, तो 5 दिन की छुट्टी. तो इन छुट्टियों की वजह से जो टॉपिक स्लिप होते हैं, तो वो बंदा भी समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप तो समझ रहे हो कि मैं जिस दिन आया हूँ वहीं से कोर्स चल जाएगा, मगर ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक स्लिप हो गए. अब आप आगे के टॉपिक नहीं समझ सकते, क्योंकि एवरी सिंगल टॉपिक इज़ कनेक्टेड विद दी अदर. ओके, अगर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आपने एक बात करने का तरीका नहीं समझा, और आपने 10, 20, 25 30 बात करने के तरीके नहीं सीखे. इट मीन्स नाउ यू हैव लॉस्ट द वे. मेरा सवाल ये है कि हम अपनी वोकेबलरी किस तरह इम्प्रूव करें. वोकेबलरीज इम्प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये, एक कागज़ पे 300-400 अल्फाज लिख लें और फिर उनको रट्टा लगाना शुरू कर दें. नो, नहीं, ऐसे नहीं करना. वोकेबलरीज को इन्हांस करने का, बैंक करने का, बिल्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले थोड़ी बहुत सी इंग्लिश सीखें. थोड़ी बहुत सी आपको इंग्लिश आएगी तो अब आप अल्फाज को ब्रेन में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई वर्ड सीख रहे हैं और उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो वेरी सून इट इज़ गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम योर माइंड. तो बेहतरीन तरीका क्या है, पहले थोड़ी बहुत सी इंग्लिश सीखें और फिर अल्फाजों को याद करना सीखें. अच्छा, इसका एक और तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप रीडिंग के ज़रिए अल्फाजों को सीखें. वो भी रीडिंग की तरह, किस तरह कि उनका कॉन्टेक्स्ट भी साथ साथ हो आपके पास. एक वर्ड आपने डिक्शनरी से निकाल के उसको याद करने की कोशिश की, यू कैन नेवर बी एबल टू यूज़ दिस वर्ड. इससे बेहतर क्या होगा, कुछ रीडिंग कंटेंट लें या वीडियो कंटेंट लें, वहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसके ज़रिए समझें कि इस वर्ड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, देन यू कैन यूज़ इट. अच्छा, उससे भी बड़ी अच्छी एक और चीज़ ये है कि जब आप कोई नया वर्ड सीखें तो उसको खाली उसकी मीनिंग को ना देखें, उसकी स्पेलिंग को ना देखें, ऑल्सो गो फॉर द प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि अक्सर वो बेशतर मेरे पास स्टूडेंट आ रहे होते हैं, वो कहते हैं सर वो कुछ अल्फाज तो बोल रहे होते हैं मगर वो मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा होता है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं. फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ये बोलना चाह रहे हो आप, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है. ठीक है, तो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखें, साथ साथ उससे फ़ायदा लें. जैसे ही उसको इस्तेमाल करेंगे एट द फर्स्ट टाइम, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मे बी यूजिंग इट डिलिबरेटली, पर्पसली, मगर व्हेन यू गेट यूज्ड टू डूइंग इट, वो वर्ड आपके लिए फिर नया नहीं होगा, वो आपके लिए आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन चुका होगा. ठीक है. Assalamualaikum to all. It's me Mari Khanam and right now I am here for the session of question and answers. Sir, मेरा सवाल ये है कि how can a person become an English teacher? Yes. अच्छा, बहुत आसान है इंग्लिश टीचर बनना. शीशे के सामने जाएं और बोलें आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर एंड कोच. ऐसे नहीं होगा. इंग्लिश टीचर बनना स्टूडेंट बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है. पहले आपको पहले ये समझना होगा कि इंग्लिश क्या है, किस तरह अप्लाई की जाती है, क्योंकि इंग्लिश सिखाने के कुछ मेथड्स होते हैं. खाली ये नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश आती है देन यू कैन टीच समवन, नो, नॉट एट ऑल. इंग्लिश सिखाने का पूरा एक पैटर्न है ना. यू मस्ट नो व्हाट इज़ मेथड, हाउ यू आर गोइंग टू
teach someone, you must know what is your course layout, ठीक है, lesson planning, principles of teaching, आपको कितनी देर प्रैक्टिस करवानी है, कौन से टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस करवाई जाती है, किस तरह एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाता है. इफ़ यू नो इंग्लिश इट डजंट मीन दैट यू बिकम अ टीचर, नो, नॉट एट ऑल. और टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैशनेट होना, लोगों के लिए हमदर्दी रखना, क्योंकि इंग्लिश हमारे माशरे में इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ लैंग्वेज. तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है लोगों की, क्योंकि लोग वक्त एडमिशन लेते हैं और फिर वो 1 महीने 2 महीने में कोई ना कोई ब्लेम या लैम एक्सक्यूज़ करके चले जाते हैं. अ गुड टीचर कीप देम मोटिवेटेड. तो ये बहुत ज़रूरी है. टीचर बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि कौन से मेथड अप्लाई किए जाएंगे, क्या ट्रिक है उसकी, क्या तरीक़ेकार है. एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, यू नो. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि माई माइंड गोज़ ब्लैंक, वर्ड्स नॉट कमिंग माई माइंड, सो व्हाट डू वी डू? Okay, his question is, my mind goes blank, words not coming in my mind. अच्छा, ये बहुत प्यारा सवाल है और अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं. आई गेट दिस क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली ना, कि मेरे जहन में सर कुछ आते ही नहीं है, मैं कैसे बोलूँ. अच्छा, वर्ड्स खुद ब खुद जहन में नहीं आते हैं, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है. स्पेशली हम कैसे बोलते हैं, हमारी इंटरेस्ट होती है तो हम बोलते हैं, वरना कोई कितना भी हमें फोर्स कर ले हम नहीं बोलते. तो क्या होता है कि वर्ड्स के साथ साथ कुछ कनेक्शन भी है. वो क्या है, हमारा इरादा. अगर हमारा इरादा ही नहीं है बोलने का, नोबडी कैन फोर्स अस टू स्पीक, ठीक है. अच्छा, साथ साथ ये होता है कि व्हेन वी गेट एनरोल इन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, आवर फर्स्ट टास्क इज़ टू हाउ टू से समथिंग, हम कैसे कोई बात बोलें. देन व्हेन वी गो अहेड, आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ व्हाट टू से, हम क्या बात करें, विच इज़ इन ऑलमोस्ट इन इंटरमीडिएट लेवल. जब आप बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो आपका दूसरा सवाल होता है हम बात क्या करें. अच्छा, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर आइडियोलॉजी, योर पर्सपेक्टिव, ठीक है. आपका माइंड सोचता किस तरह है, उसी तरह आप गुफ्तगू करते हैं. इसके लिए अगर आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है तो बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, ताकि आपको पता चले दुनिया में क्या बातें होती हैं, ठीक है. क्योंकि हमारे अक्सर मुल्क के अंदर तो सिर्फ महंगाई के ऊपर गुफ्तगू होती है कि टमाटर के प्राइस ये हो गए, प्याज के प्राइस ये हो गए, मगर अगर किसी से पूछें एजुकेशन क्या होती है, वो बोलता है जी क्या बात कर रहे हैं आप. अगर किसी से पूछें विजडम क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, किसी से हम पूछें जॉब और करियर क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो बोलते हैं जी क्या बातें कर रहे हैं आप, कुछ हमारे मतलब की बात करें. तो लोगों के पास आइडियोलॉजी नहीं है कि गुफ्तगू क्या चीज़ होती है. दे डोंट हैव द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन. तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं. दूसरी, कंपनी, ठीक है, अपने उन लोगों में बैठे जो अच्छी गुफ्तगू करते हों, जो हर तरह की गुफ्तगू करते हों, इंटेलेक्चुअल किस्म की डिस्कशन होती हो. तो हमारा जो पैटर्न होता है इंग्लिश सिखाने का, उसमें ये चीज़ हम स्पेशली बिल्ट इन रखते हैं ना, इंक्लूड करके रखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट लेवल में आ जाए तो हम उनको डिबेट करवाते हैं, डिस्कशन करवाते हैं. तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं ताकि हर एक स्टूडेंट इज़ एबल टू स्पीक एवरीथिंग ना, ठीक है. My next question is, how much do we spend time for advanced English? Well, I think there are 3 levels: basic, intermediate and advanced. Okay. अच्छा, बहुत सारे इदारों ने अपने अपने हिसाब से उसको डिवाइड किया होता है. कुछ टॉपिक्स बेसिक में होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट में, और एडवांस में मोस्ट कॉमनली ये डिपेंड करता है कि उस इदारे का टारगेट क्या है, ठीक है. अच्छा, हमारे इदारे का टारगेट 2 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि हम एक्सेंट पे वर्किंग करवाते हैं, स्पेशली ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट, डिफरेंट वेरिएशन. और स्पेशली हम वर्किंग इसके साथ साथ करवाते हैं चंक्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस के ऊपर, ताकि एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड नेटिव पर्सन. क्योंकि अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी की तरह बोला जाए और समझा जाए तो ही अच्छी बात है, वरना तो एक अजीब सा एक मामला बन जाता है. बिकॉज इन आवर कंट्री मैनी पीपल दे लर्न इंग्लिश एंड देन दे जम्बल डिफरेंट एक्सेंट, ठीक है, वो मिक्सअप कर देते हैं सारे एक्सेंट को और वो एक नया एक्सेंट बना लेते हैं लियाकताबाद का ना. तो वो अच्छी बात नहीं है. इंग्लिश का अपना मयार है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इज़ स्टैंडर्ड. अच्छा, सीखने के लिए वो डिपेंड करेगा इदारे के ऊपर. इदारे ने अगर उसको एडवांस लेवल को 3 मंथ्स के ऊपर रखा हुआ है तो 3 महीने में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है. अच्छा, इंग्लिश सीखने के बाद भी एक और चीज़ है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट दे डोंट कंसीडर दिस. वो ये है कि इंग्लिश को हम सीखने के बाद किसी फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते.
वी gotta बी इन टच विद द लैंग्वेज ना, हमें इंग्लिश के साथ इन टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज किसी मकसद से सीखी जाती है और इतना टाइम और इतनी एनर्जी को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका मकसद है। अगर हमने इंग्लिश सीख ली तो 1 साल 2 साल के अंदर हम आहिस्ते से भूलना शुरू हो जाएंगे ना। पहले हमारे कंस्ट्रक्शन, फिर प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें हैं ना कोलैप्स होने जाएंगी। तो इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, आपको थोड़ा सा उसके टच में ही रहना पड़ेगा। इट्स लाइफ टाइम जर्नी ना। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मतलब इंग्लिश में रवानगी कैसे ला सकते हैं? अक्सर जी ओके, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। और ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि इंग्लिश तो सीख लिया, हाउ टू बी इन टच तो होता ही होता है, मगर साथ साथ फ्लुएंसी कैसे आए? अच्छा, फ्लुएंसी कम्स अल्टीमेटली इन दी एंड कब? मगर जब हम प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन वी प्रैक्टिस अ लॉट थिंग्स बिकम्स ईजी फॉर अस। अच्छा, फ्लुएंसी में 2-3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट ये है कि जब हम जुमलों को बनाते हैं माइंड के अंदर, फिर हम उसको एफर्टलेसली बोल पा रहे हैं विद द फ्लो, हम ज़्यादा अटक नहीं रहे हैं, इट मीन्स वी हैव फ्लुएंसी। ठीक है। सेकेंडली, फ्लुएंसी का दूसरा एलिमेंट होता है कनेक्टेड स्पीच। इंग्लिश का जो बेस्ड है फ्लुएंसी का, वो कनेक्टेड स्पीच पे है, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड, एक तरीक़ेकार होता है। उर्दू का मिजाज क्या है कि उर्दू बड़ी आराम से ठहर ठहर के हर अल्फाज को अलहदा बोली जाती है, बट इंग्लिश इज़ डिफरेंट लैंग्वेज। अंग्रेज़ी में वर्ड्स को कनेक्ट करके बोला जाता है, देन वी कैन से दैट आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आप एक एक वर्ड रोबोट की तरह बोल रहे हैं मगर तेज़ी से भी बोल रहे हैं, स्पीड इज़ समथिंग एल्स एंड फ्लुएंसी इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंग्लिश यूज़र अपनी थॉट्स एफर्टलेसली किसी से शेयर कर लेता है स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो वो फ्लुएंट स्पीकर हैं। ठीक है, मगर साथ साथ ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उसके पास कनेक्टेड स्पीच है या नहीं है। ठीक है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें जो हम एनवायरनमेंट हम हासिल कर सकें? क्या हम बार बार एडमिशन लें? अच्छा, अनलकी पाकिस्तान में वाकई इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, और एट द डायरन इज़ दैट कि जब हम अपने दोस्तों से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, दैट डिस्करेज अस अ लॉट। बल्कि ये बोलते हैं भाई अंग्रेज़ नहीं बनो। ठीक है ना। तो हम कहाँ जाके बोलेंगे? हम किसी को हायर तो करने से रहे कि भाई मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें आप, और मैं आई वांट टू बी इन टच विद द लैंग्वेज। दिस डजंट गो दैट वे। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इदारों ने, जैसे कि हमने स्पेशली खेल्प कामरान इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट, अगर हमारे पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करता है 6 मंथ का, वी ऑफ़र लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंग्लिश सीख लें, इन टच रहने के लिए हमने आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी। अब आपके ऊपर है, आप 10 दिन में, 15 दिन में, अपनी आसानी से, अपने शेड्यूल के मुताबिक आप यहाँ आएँ। जो रनिंग क्लासेस चल रही होंगी, जो एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, देन यू विल बी एबल टू अवेल दैट। ओके, दिस इज़ रियली अ गुड थिंग। कुछ इदारों में ये होता है कि आपने इंग्लिश सीखी, नाउ यू कैन गो, द गेम इज़ ओवर। वो फिर आपको एंटरटेन नहीं करते, उनका काम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना होता है। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि माशरे में। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं अक्सर स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि गोन आर द डेज़ ना, जब हम ये समझते थे कि अगर हम इंग्लिश को अप्लाई करेंगे तो हमारी उर्दू ख़राब हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। हमारी उर्दू ख़राब नहीं होगी, हमारी उर्दू अपनी जगह रहेगी, और ना ही हमारी उर्दू ज़बान की कोई इंसल्ट होगी इसमें। ठीक है। तो हमें बेहतर क्या चाहिए कि हम कुछ जुमले इंग्लिश के भी बोलते रहें, सो दैट वी कैन बी इन टच विद द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, 8-10 जुमलों के बाद एक आध जुमला अगर इंग्लिश में बोलें, दिस वे वी कैन बी फ्लुएंट एंड बी इन टच विद द लैंग्वेज। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि हम अंग्रेज़ों की इंग्लिश क्यों समझ नहीं पाते? इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और लॉजिकली समझने का है, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। ओके, होता क्या है कि दे टाई देमसेल्फ विद द ग्रामर टू मच एंड दे कंसीडर दैट इंग्लिश इज़ ग्रामर एंड ग्रामर इज़ इंग्लिश। वो आगे वर्किंग नहीं करते। अच्छा, इंग्लिश में 2 चीज़ें और इन्वॉल्व हैं जब जाके हम अंग्रेज़ को समझ सकते हैं। एक तो है ग्रामर, दूसरी है प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अंग्रेज़ी में क्या होता है, व्हेन मेनी कॉमन वर्ड्स कम टुगेदर दे आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। तो अगर वो कंबाइन करके बोलेंगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, इट विल स्टार्ट बाउंसिंग ओवर योर हेड, तो आप नहीं समझ सकेंगे। दूसरी बात, दे यूज़ अ लॉट ऑफ चंक्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो कि हर लैंग्वेज में होते हैं। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दोस्त बाहर बैठे हुए हैं और वो काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो उनमें से एक ने कहा
यार जल्दी चलो मेरी अम्मी कान खा जाएंगी। अब कान खा जाएगी, इट डजंट मीन दैट हिज मदर इज़ कैनिबल, शी विल ईट हिज एयर ना, मगर कान खा जाएगी मीन्स सेंस पे डिपेंड करता है ये। तो हर लैंग्वेज में बहुत बड़ी रेंज ऐसी होती है जो वर्ड्स कुछ और होते हैं, मायने कुछ और होते हैं। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इस पोर्शन को कवर नहीं करते। वी जस्ट कंप्लीट ग्रामर कोर्स एंड वी अंडरस्टैंड, वी हैव कम टू नो एवरीथिंग। इसी वजह से हमें अंग्रेज़ लोग समझ नहीं आते हैं। दूसरी बात, हम अंग्रेज़ लोगों की वीडियोस को नहीं देखते, उनकी स्पीड को नहीं पकड़ पाते, जो कि दोनों तरीके से चल रही होती है। एक तो प्रोनाउंसिएशन स्टाइल में कि उनकी जो फास्ट स्पीकिंग होती है, वो जो कंबाइन करके वर्ड्स को बोलते हैं। सेकेंडली, जहाँ जहाँ वो फ्रेजेस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, देन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। यही वजह है, अगर हम इन पर वर्किंग करेंगे सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एवरी पर्सन। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये कि आपसे, अगर हम इंग्लिश सीख भी पाते तो हम अपने घर में को जो हमारे भाई या बहन है तो हम उनको किस तरह सिखा सकते हैं इंग्लिश? अच्छा, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। हम ये एक अच्छा काम कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं वो हम इंग्लिश में बोलने चाहिए हमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो बजाय इसके कि मैं बोलूँ भाई मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, मैं ये बोल सकता हूँ प्लीज़ डोंट यूज़ माई मोबाइल। और किसी ने अगर फॉर एग्जांपल कोई सो रहा है तो मुझे अगर किसी को उठाना है तो मैं ये बोलना है उठो, तो मैं बोल सकता हूँ प्लीज़ वेक अप, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा बोल सकते हैं, तो उसमें किसी को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबडी विल बी स्पीकिंग। ज़रूरी नहीं है कि वी स्टार्ट स्पीकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, जितना मैक्सिमम लेवल पे बोल सकते हैं बोलें, दैट्स इट। My last question is that are there difference between methods of teaching English? Yes, obviously there are different methods of teaching English language. ज़्यादातर जो अप्लाई किया जाता है वो है GTM यानी कि ग्रामर टीचिंग मेथड। उसके अलावा CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और भी एक दो हैं, मगर मोस्ट कॉमनली इन मैनी इंस्टीट्यूट दे अप्लाई ग्रामर GTM एंड CLT मेथड। अच्छा, बहुत सारे इदारे जैसे कि हम लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का भी हाथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ ग्रामर से कुछ नहीं होने वाला, तो ग्रामर हमें सिखाती थी कि कैसे कंबाइन करें वर्ड्स को, मगर उसमें थोड़ी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, कुछ स्पीकिंग भी होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी डू ओवर हियर। दैट इज़ व्हाई एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ कैपेबल इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश। सर, एक छोटी सी बात समझ में आई है कि ये 6 महीने का कोर्स नहीं है, ये कम से कम आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे, और आपको 2 साल लगाने के बाद पूरी ज़िंदगी टच में रहना पड़ेगा। तो बिकॉज नाउ-ए-डेज स्टूडेंट्स आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो इसलिए जो ना आप अपने टच में रहें इंग्लिश में।